जयप्रकाश राष्ट्रीय कला सांस्कृतिक प्रतिष्ठान के इस कला संवाद कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। यह मंच भारतीय सांस्कृतिक दृष्टि के संरक्षण और सृजन के प्रति समर्पित है। आपने पिछले अनेक ऑनलाइन ऑफलाइन आयोजनों के बाद हम लोग हर महीने कला संवाद की एक नई परंपरा की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें सिनेमा, चित्रकला, मूर्तिकला, नाटक, नृत्य, संगीत और साहित्य से जुड़े प्रासंगिक और नए विषयों को आपके सामने अलग अलग रचनात्मक ढंग से लाते रहेंगे। हमारा यह मानना है कि किसी भी राष्ट्र के नवनिर्माण में कला संस्कृति का सृजन और संवर्धन उसकी आधारशिला होती है। यह कार्यक्रम मुख्यतः 4 सत्रों में विभाजित है। पहले सत्र में हमारे अतिथि वक्ता श्री अशोक भौमिक जी युद्ध और कला के विषय पर एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से अपने विचार रखेंगे। दूसरे सत्र में आप सैल्वाडोर डाली की शॉर्ट फिल्म उन चिन एंडलो देखेंगे। वहीं तीसरे सत्र में सिनेमा और कला के ऊपर विचार विमर्श होगा और अंत में प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक क्रिस्टोफर नोलन द्वारा बनाई गई शॉर्ट फिल्म डूडलबर्ग का प्रदर्शन होगा। मैं आप सभी को सूचित कर दूं कि आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री मुरारी तिवारी जी हमारे बीच उपस्थित हैं। दिल्ली बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं। साथ ही कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वक्ता श्री अशोक भौमिक जी और मुर्तजा अली खान हमारे बीच उपस्थित हैं। अशोक भौमिक समकालीन भारतीय कला के वरिष्ठ कलाकार, चिंतक और लेखक हैं। वहीं मुर्तजा अली खान एक सांस्कृतिक पत्रकार और प्रसिद्ध फिल्म समीक्षक हैं। मैं आप तीनों लोगों का इस संस्था की तरफ से हार्दिक स्वागत करती हूँ। अब मैं इस मंच पर संस्था के महासचिव और मुख्य संयोजक अरविंद ओझा को आने का निवेदन करती हूँ। नमस्कार। लोकनायक जयप्रकाश राष्ट्रीय कला और संस्कृति प्रतिष्ठान के इस नए कला संवाद श्रृंखला के पहले आयोजन में मैं अरविंद ओझा आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे जीवन में कला के कई रूप हैं और संवाद के अनेकानेक प्रारूप। फिर भी हम अक्सर देखते हैं कि कला संवाद जैसे जो महत्वपूर्ण जो आयोजन है हमारे देश में चारों तरफ होते रहते हैं और हमें ये बात समझने की जरूरत है कि आखिर इसकी जरूरत क्या है, कला संवाद की जरूरत है क्यों। मेरा मानना है कि जीवन में जितने भी कलात्मक अभिव्यक्तियां हैं, जीवन के जितने भी सरोकार हैं, चाहे वो वैचारिक सरोकार हो या भावात्मक सरोकार हो, कहीं ना कहीं जितनी भी मनुष्य की कलात्मक अभिव्यक्तियां हैं वो अपने अर्थवता में, अपने अभिव्यक्ति के अंतिम छोर पे किसी विचार की स्थापना, किसी विचार के किसी प्रारूप को छूने की प्रक्रिया में संलग्न होती है। विचार एक महत्वपूर्ण तत्व है इस जीवन का, और हम चाहे भावतल की बात करें या वैचारिक संदर्भों की बात करें, कला की सारी अभिव्यक्तियाँ भावतल से होती हुई वैचारिक स्थापना की तरफ अग्रसर होती है। मेरा मानना है कि वैचारिक संदर्भ जो है वो जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। वो हम किसी भी संदर्भ में कोई भी महत्वपूर्ण या तो हम मनन करें, विचार करें, अभिव्यक्ति के प्रारूप से हम जुड़े रहें, वैचारिक स्थापनाएं अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण बात होती है। दूसरे शब्दों में अगर मैं कहूँ तो विचार और भाव एक रस्सी के ही 2 छोर हैं। विचार जब अमूर्त रूप लेता है तो भाव बन जाता है, और भाव जब मूर्त रूप लेता है तो विचार बन जाता है। तो चाहे हम भाव की तल से कोई प्रक्रिया शुरू करें, कोई यात्रा शुरू करें, या विचार के तल से, बिंदु से हम कोई यात्रा शुरू करें, हम अंततः किसी न किसी अर्थ की तरफ, वैचारिक अर्थ की तरफ हम अग्रसर होते हैं और उसकी स्थापना में हम
संलग्न होते हैं। आयरिश कवि और नाटककार ऑस्कर वाइल्ड ने एक बार कहा था कि ऑल आर्ट्स आर क्वाइट यूजलेस। ये बहुत ही अजीबोगरीब वाक्य था जो ऑस्कर वाइल्ड ने अपने किसी अभिव्यक्ति में कहा था। इवन हम देखते हैं कि पाब्लो पिकासो अपने करियर के एक महत्वपूर्ण शिखर पे जब वो पहुंचते हैं तो अपने ही कला को सबसे बड़ा झूठ और सबसे बड़ा भ्रम घोषित करते हैं। महत्वपूर्ण बात यह नहीं कि उन्होंने क्या कहा, महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। क्या वो ये कहना चाह रहे थे कि हमारे जीवन में कला की कोई महत्ता नहीं है या उसकी कोई प्रासंगिकता नहीं है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम इस जीवन को बिना रंगों के, बिना शब्दों के, बिना संगीत के, बिना नृत्य के, बिना किसी कलात्मक अभिव्यक्ति की कल्पना नहीं कर सकते। जीवन अपने आप में, अपने स्वरूप में कला की अभिव्यक्ति है। मैं अगर दूसरे शब्दों में कहूँ तो मनुष्य स्वयं ही कला की सर्वोत्तम अभिव्यक्ति है। ऑस्कर वाइल्ड और पाब्लो पिकासो जब ये कहते हैं कि कला झूठ है या कला एक यूजलेस तथ्य है, तो उनका सरोकार सिर्फ ये है कि ये जीवन के आवश्यकताओं से जुड़ा हुआ प्रसंग नहीं है। अगर हम कलाओं में सिर्फ अर्थ ढूंढने की कोशिश करें तो हो सकता है कि हमें निरर्थक लगे, लेकिन जब हम कलाओं को भौतिक परिधि से बाहर जाकर उसके संपूर्ण महत्व को समझने की कोशिश करते हैं, तब हमें कला का जो वितान, जो व्योम, जो आकाश हमें नजर आता है, वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। अब मैं दो बातें अपनी तरफ से कहना चाहूँगा। लोकनायक जयप्रकाश राष्ट्रीय कला और संस्कृति प्रतिष्ठान ने जो सांस्कृतिक जागरण की मुहिम की शुरुआत की है, आज हमारे इस कला संवाद की श्रृंखला की पहला आयोजन है और हमें बेहद खुशी है कि यह आयोजन हम अपने बहुत ही चुनिंदा मित्रों के साथ, अपने सहयात्रियों के साथ, अपने संरक्षकों की उपस्थिति में हम ये आयोजन संपन्न करने जा रहे हैं। और ये जो सिलसिला है ये हर माह हमने ये तय किया है कि ये संवाद जो है हर माह हम इसी तरीके से करते रहेंगे, जिसमें धीरे धीरे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की उपस्थिति होगी। अगर हमारा संवाद किसी न किसी तरह से अपनी सार्थकता को सिद्ध करता है तो हमें पूर्ण विश्वास है कि ये संवाद श्रृंखला आने वाले समय में एक बहुत बड़ी लकीर स्वयं में साबित होगी। लोकनायक जयप्रकाश राष्ट्रीय कला और संस्कृति प्रतिष्ठान का जो मुहिम है, जो सांस्कृतिक मंच है यह, उसमें हम लोकनायक की जो संपूर्ण क्रांति की जो अवधारणाएं हैं, जिसमें आध्यात्मिक क्रांति, आर्थिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक तमाम जितने भी पहलू हैं जिन पे लोकनायक ने अपने दृष्टि से उसको रेखांकित किया, आने वाले समय में हम चाहते हैं कि इस सारे संपूर्ण क्रांति के जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको हम अपने कलात्मक अभिव्यक्ति से, कलात्मक चिंतन और मनन से एक नए तरीके से सामाजिक सरोकार से जोड़ें और सृजन की एक नई प्रक्रिया से जोड़कर इसका और हम विस्तार करें। मुझे बेहद खुशी है कि आज का यह आयोजन कला संवाद की जो श्रृंखला है, जिसको हमने नाम दिया है पावर ऑफ आर्ट, व्हाट इज द रोल ऑफ आर्ट। हमें यह समझने की जरूरत है कि जिस समय में हम लोग हैं उसमें कला और संस्कृति की आखिर भूमिका क्या है। हम ये जो कला संवाद की श्रृंखला की शुरुआत कर रहे हैं, आखिर इसकी आवश्यकता है क्या, क्यों है? क्या हम यह मानकर चले कि हम कला में किसी नए विचार की स्थापना के लिए प्रयासरत हैं, या हम यह मानकर चले कि हमारी कलात्मक अभिव्यक्ति में जितने भी मानक हैं, जितने भी साधन हैं, वो अपर्याप्त लग रहे हैं ताकि हम किसी नए विचार की तरफ हम अपने प्रस्थान को सुनिश्चित करने के लिए हम कुछ प्रयास करें, या हम एक ऐसे समय में रह रहे हैं जो अपने व्योम पे कोई तनाव पैदा करने में असमर्थ साबित हो रहा है। आखिरकार कला संवाद की जरूरत क्यों है? मुझे हमेशा लगता है कि जीवन में प्रश्न ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हमें लगता है कि हम उत्तरों की तलाश में हम पूरा जीवन हम व्यतीत करते रहते हैं, पर लेकिन मुझे अक्सर लगता है कि जीवन उत्तरों की तलाश कम है, एक सार्थक प्रश्न की खोज ज़्यादा है। अनेकानेक जो प्रश्न हैं जीवन में, जिससे हम संघर्षरत हैं, जिससे हम जूझते रहते हैं मानसिक स्तर पे, भाव के स्तर पे, मुझे लगता है कि अगर हम प्रश्नों की खोज ठीक से करें
तो मुझे नहीं लगता कि जीवन में लाख प्रश्न हैं, 1000 प्रश्न हैं, 100 प्रश्न हैं। प्रश्न मूलभूत 2-3 ही हैं। अगर हम उन प्रश्नों को ठीक से रेखांकित करें, हम अपनी सारी वैचारिक दृष्टि को, स्थापना को उन मूल बिंदुओं की तरफ केंद्रित करें, तो हमें लगता है कि संघर्ष का जो अर्थ, जीवन के जो भी विरोधाभासी तत्व हैं, जिसमें हमारा ये जो जीवन है, जो महत्वपूर्ण समय है, जिसको हम विस्तार देते रहते हैं, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो अपना अर्थ स्वयं में वो ढूंढ सकने में सक्षम होगा। तो मैं लोकनायक जयप्रकाश राष्ट्रीय कला संस्कृति प्रतिष्ठान की तरफ से इस सभा में उपस्थित हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर, हमारे अध्यक्ष श्री मुरारी तिवारी जी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि साधना जी ने बताया कि वो दिल्ली बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं और हमारे अभिभावक भी हैं और इस संस्था के संरक्षक भी हैं, और हमें बेहद खुशी है कि आज बहुत व्यस्त समय अपने शेड्यूल से समय निकाल कर आज वो यहाँ उपस्थित हैं। मैं स्वागत और अभिनंदन करूँगा श्री अशोक भौमिक जी का, जो समकालीन भारतीय कला जगत के एक महत्वपूर्ण नाम हैं और जिनको हम लगातार सुनते और देखते आए हैं। उसके साथ ही मैं अपने मित्र मुर्तजा अली खान, जो एक बेहतरीन आज के समय की मैं कहूँ कि एक बेहतरीन फिल्म समीक्षक हैं, युवा फिल्म समीक्षक हैं, और इनके लेखनी और बात करने की जो शैली है और जो दृष्टि है सिनेमा के ऊपर और कला तत्व के ऊपर, वो बहुत अद्भुत है। तो मुझे लगता है कि ये जो आज हमने ये महत्वपूर्ण एक कला संवाद की श्रृंखला शुरू की है, उसका जो उद्देश्य यही है कि सिनेमा दिखाना एक हमारे लिए रेफरेंस पॉइंट है। मूलतः हम सिनेमा के माध्यम से कला तत्व का जो एक व्यापक जो अर्थ है, जो संभावनाएं हैं, उस पर हम चर्चा करने के लिए हम उपस्थित हुए हैं। हमारे बीच में अनेक हमारे दोस्त, विवेक कश्यप, त्रिभुवन देव जी, विमल जी, तमाम लोग उपस्थित हैं। मैं सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये जो सत्र है अपने आप में अपनी सार्थकता यह जो कार्यक्रम है सिद्ध करें, और आने वाले समय में हम इसी कॉन्फिडेंस के साथ, आत्मविश्वास के साथ, आप लोगों के सहयोग से यह कार्यक्रम लगातार करते रहेंगे। धन्यवाद।